राग को गाया कैसे जाता है, तो उसमें पहला जो हिस्सा आता है वो आलाप का आता है। आलाप मतलब राग के स्वरों का विस्तार करना। जैसे भैरव के अंदर आज मैं आपको आलाप करना बताऊंगा। राग भैरव। आ आ जब राग के स्वर का विस्तार किया गया तो उसको आलाप कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं। थाट राग आरोह अवरोह जाति वादी संवादी और राग के गाने का या बजाने का वक्त, समय, राग का समय। जाति बोलते हैं, जैसे अगर 5 सुरों का राग है तो उसे ऑडव राग बोलेंगे। ऑडव 5 सुरों के राग को। अगर 6 सुरों का राग है तो उसे षाडव बोलेंगे, और अगर 7 सुरों का राग है तो उसे संपूर्ण बोलेंगे। और एक राग ऐसा होता है कि जिसकी जाति वक्र होती है, मतलब एक के बाद हम वक्र करके उन सुरों का इस्तेमाल करते हैं। और राग के गाने का समय होता है। दिन के अंदर 8 प्रहर होते हैं। उन 8 प्रहरों के अंदर अलग अलग तरीके से राग गाए बजाए जाते हैं। ये तो है एक बात। अब उसे गाया कैसे जाता है, उसको गाया बजाया कैसे जाता है, तो उसके लिए सबसे पहला हिस्सा आता है आलाप का। उस राग के स्वरों का विस्तार करना, बढ़त। सा ग म र सा नि सा ध नि सा ग ग म र सा। तो ये राग के स्वरों का विस्तार करना, राग की बढ़त करना, इसको बोलते हैं। उसके अलावा राग में जब गाए बजाया जाता है तो उस राग के गाने बजाने के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आलाप, विलंबित। विलंबित के ख्याल को बड़ा ख्याल भी कहा जाता है। विलंबित के ख्याल का मतलब वो ख्याल कि जिसमें विलंब करके, देर करके जिसकी बढ़त की जाए, जिसका पूरा विस्तार किया जाए। अब मान ले मोरे पिया। तो ये विलंबित का ख्याल। या फिर और अल्लाह साचो साईं। तो जब बंदिश गाई जाती है तो उसे बड़ा ख्याल बोलते हैं। बड़ा ख्याल विलंबित का होता है,
एक छोटा ख्याल होता है जो द्रुत लय के अंदर होता है, जैसे सुन ले मोरी मोरे दाता तुझ बिन मोरी कौन खबर ले, चांद रंग की अब लाज तुझे को कीजे दया मुँह पे मोरे दाता सुन ले मोरी मोरे दाता। अब इसके लिए है धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ता तिन तिन ता दिन दिन धा धा। ये 3 ताल की मध्य लय है।